ईद पर निबंध भूमिका। विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ईद को मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। ईद को दुनिया भर में ही बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी लोग ईद का महीनों से इंतजार करते हैं। कोई भी गरीब हो या अमीर, सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार नए कपड़े पहनते हैं और इन्हीं नए कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज को पढ़ने के लिए ईदगाह पर जाते हैं। प्रत्येक घर में मीठी मीठी सेवइयां बनती हैं जिन्हें वे खुद खाते हैं और अपने मित्रों को तथा संबंधियों को भी खिलाते हैं। ईद के त्यौहार के आने से 20 दिन पहले ही दुकानें सेवइयों से लग जाती हैं। ईद उल फितर का त्योहार रमजान के महीने की तपस्या, त्याग और व्रत के बाद आता है। ईद उल फितर के दिन चारों तरफ खुशी और मुस्कान छाई रहती है। प्रत्येक व्यक्ति ईद मनाकर खुद को सौभाग्यशाली समझता है। पृष्ठभूमि। ईद का पूरा नाम ईद उल फितर होता है। ईद उल फितर में फितर शब्द फारसी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अदा करना। इसे नमाज पढ़ने से पहले अदा किया जाता है। दूसरी ईद को ईद उल जुहा या बकरी ईद कहते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र के युद्ध में सफलता हासिल की थी, जिसकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर का त्यौहार हमेशा रमज़ान के महीने में ही आता है। रमज़ान के पूरे महीने व्रत करना पड़ता है। प्रत्येक स्वस्थ मुसलमान रोज़ा रखता है। इस दिन ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। जब 29वीं और 30वीं रमज़ान होती है तभी से चांद कब होगा जैसी आवाज़ें चारों तरफ से आने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जिस संध्या को शुक्ल पक्ष पर चांद दिखाई देता है उसके अगले दिन ही ईद उल फितर का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन हाजी हजरत का हज पूरा हुआ था और पूरे संसार के लोग कुर्बानी देते हैं। शरीयत के अनुसार हर उस औरत और आदमी को कुर्बानी देने का अधिकार होता है जिसके पास 13,000 रुपये होते हैं। रमज़ान का महीना मुसलमान लोगों में बहुत महत्व रखता है। उनकी नज़र में यह आत्मा को शुद्ध करने का महीना होता है। चंद्र दर्शन। कभी कभी जब चंद्रोदय का समय होता है तभी पश्चिमी आकाश में बादल आ जाते हैं। तब अटारियां पर चंद्र दर्शन के लिए चढ़ने वाले लोगों को बड़ी निराशा होती है। लेकिन कुछ समय बाद जब ढोल पर डंके की आवाज़ सुनाई देती है तो खबर मिलती है कि चांद दिखाई दे गया है। रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है और अगले दिन ईद होती है। ईद के मुबारक मौके पर सभी लोगों के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना एक मुसलमान का फ़र्ज बताया जाता है। रोज़े के दौरान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन सूर्यास्त के समय पर ही कुछ खाकर रोजे को खोल लिया जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ही खा पी सकते हैं। जिस दिन चांद रात होती है उस दिन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। भाईचारे का त्यौहार। ईद हमेशा देश का एक पावन पर्व है। जिस तरह से होली मिलन का त्यौहार है उसी तरह ईद भी भाईचारे का त्यौहार है। ईद की नमाज को पढ़ने के बाद मिलन का कार्यक्रम ईदगाह से ही शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। यही क्रम दिन भर चलता रहता है। इस मौके पर बिना किसी भेदभाव के लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और अपने घरों पर आने वाले सेवइयां भी खिलाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग साथ साथ रहते हैं। ईद और होली जैसे पवित्र त्यौहारों पर भी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले लगते हैं। दोनों ही ईदों को शरीयत के मुताबिक बहुत महत्व होता है। ईद से सामाजिक भाईचारे को भावना बढ़ती है। ईद पर खास तौर पर दूसरे धर्म के लोग अधिक मुबारकबाद देते हैं। वास्तविक रूप में ईद का पर्व समाज में खुशियां फैलाने, पड़ोसियों के सुख में भागीदार बनने और जन जन के बीच सौहार्द फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेलों का आयोजन। जिस दिन ईद होती है उस दिन ईदगाह के आसपास मेले भी लगते हैं। स्त्रियां और बच्चों के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन मेलों में चीज़ें बेचने वाले दुकानदार तरह तरह की चीज़ों से अपनी दुकान को सजाते हैं। इन मेलों में गृहस्थी की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिनको खरीदने के लिए औरतें साल भर ईद के आने का इंतज़ार करती हैं। जो बड़े लोग होते हैं वे बच्चों के लिए ही इन मेलों में जाते हैं। मेलों में लोग अपनी दुकानों को इस तरह से सजाते हैं जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। बच्चे और बहुत से लोग मेलों में अपने मनपसंद सामान को खरीदने के लिए आते हैं। इन मेलों में
से सबसे अधिक महिलाएं आकर्षित होती हैं। मेले में बहुत भीड़ होती हैं, सभी लोग अपने अपने मनपसंद स्थान पर जाते हैं। जिसे जो चाहिए होता है वो उसको खरीदने के लिए उसके मिलने वाले स्थान पर पहुंच जाता है, जहां पर सभी की चीज़ें ज़रूरतें की चीज़ें मिल जाती हैं और सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। उपसंहार। सभी भारतीय त्यौहार, चाहे वो ईद हो या होली, बैसाखी हो या बड़ा दिन, ये पूरे समाज के त्यौहार बन जाते हैं और देशवासियों में एक नई चेतना, एक नई उमंग भर देते हैं। लोग अपने जीवन की हर समस्याओं को भुलाकर त्यौहार के हर्ष और उल्लास से पूरे तरह से मग्न हो जाते हैं। ईद के दिन लोग अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन लोग अपने घर पर आने वाले लोगों को भोजन करवाते हैं, चाहे वो उनका मित्र हो, संबंधी हो या फिर शत्रु हो। इससे भाईचारे की भावना बहुत विकसित होती है।